प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में सेट्स का बेसिक बता दिया था। आज एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करूंगा। जो काम करवाऊं बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई बात ना समझ में आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बेटा, 1-2 दिन और रिकॉर्डेड लेक्चर ही जाएंगे इसी तरह। उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस में जैसे सेम क्लासेस में पढ़ाता था इसी तरह आप लाइव रहेंगे। जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी उसका टाइम टेबल आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि लाइव क्लासेस किस टाइम से शुरू रहेंगी। वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहेंगी, आप बाद में भी देखना चाहें बाद में भी देख सकते हैं। लाइव क्लास का बेनिफिट ये रहेगा, जिस समय आपकी कोई प्रॉब्लम हो, जिस समय पढ़ा रहा हूँ उस समय आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी मेहनत करें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। आज मैं सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करूंगा। कल हमने सेट्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था। आपने सेट्स का बेसिक पढ़ लिया होगा कल के लेक्चर में, आपको पता लग गया होगा सेट्स क्या है। जो कल पढ़ाया था उसे एक बार तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुने। फिर भी कहीं भी कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लें। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि सेट्स क्या है। बेटा, सेट्स का सिंपल मतलब है किसी चीज़ की अरेंजमेंट। जैसे मेरे पास 5 बुक हैं और मैं ये कह दूं कि बुक मैंने सेट कर दी, लगा दें उन बुक्स को, अरेंज कर दें, वो सेट्स है। सेट्स की डेफिनेशन ये है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, एक ऐसी कलेक्शन जिसे अच्छी तरह डिफाइन किया जा सके, वो सेट्स रहेगी। ठीक है बच्चों, उसमें नेचुरल नंबर का सेट भी रहता है, समझ गए ना। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल देके भी बताए थे। फाइनाइट सेट वो बताया था जिस सेट के अंदर हमें ये पता हो कितने एलिमेंट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह दो इस रूम में कितनी चेयर है, ये सेट है, हाँ है, और मैं इन चेयर को गिन भी सकता हूं, तो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन सके उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है, सेट की नोटेशन क्या बताई थी मैंने? कैपिटल लेटर। क्या कहा था? सेट को किसके अंदर रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेट के अंदर जो ये एलिमेंट हैं इन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या मेंबर भी कह सकते हैं। क्या क्या कहा है? सेट्स कैपिटल लेटर कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। सेट्स के अंदर जो है इन्हें क्या कहेंगे? एलिमेंट या मेंबर। ठीक है, अगर ये एलिमेंट या मेंबर अगर मैं इन्हें गिन सकूं तो क्या कहूंगा मैं? फाइनाइट सेट। अगर इन्हें मैं ना गिन सकूं तो क्या कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा? 1 से। 1 2 3 4 सेम चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा सेट? ये रहेगा बेटा इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट रहेगा? इनफाइनाइट सेट। शायद यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फाइनाइट बताया था, इनफाइनाइट बताया था, ठीक है ना, और सिंगलटन सेट बता दिया था। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। और उसके बारे में जो बेसिक बातें थी मैंने कल के लेक्चर में बता दी थी। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहा हूं। नल सेट भी बताया था। नल सेट को किससे डिनोट करेंगे? नल सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं या वॉइड सेट भी कह सकते हैं, 5 या इस तरह से। ये क्या है? नल सेट। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं 1.1। एलिमेंट वाले मैथ से करवा रहा हूं बेटा, एलिमेंट वाला मैथ ही चलेगा। एलिमेंट मैथ ले ले। एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान दे बेटा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कुछ डेफिनेशन दी हैं, इनमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। सबसे पहला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बताना है ये सेट्स है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, जो बात ना समझ में आए ना मेरे से पूछ लेना कमेंट्स करके। प्राइम नंबर कह रहा है कि सारे के सारे प्राइम नंबर ले लें। प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों, अपने अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर 2 से शुरू होंगे बेटा, 2 पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, सेम एज इट इज चलते रहेंगे। क्लियर? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर कहेंगे। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है क्या ये प्राइम नंबर एक सेट है? हाँ है बेटा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर आपसे ये पूछ लें कि कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो आप क्या कहेंगे? ये कैसा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कैसा सेट रहेगा? इनफाइनाइट सेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास? द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर इन इंडिया। कह रहा है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इंडिया में जितने भी अच्छे हॉकी के प्लेयर हैं ना, क्या वो एक सेट है या नहीं, इस बारे में बताना है बेटा। बेटा दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एक्चुअली में वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? हॉकी का आज प्लेयर कोई और अच्छा है, कल प्लेयर कोई और अच्छा होगा। दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर ना अच्छी तरह? इसलिए एक सेट नहीं है। समझ गए ना? ठीक है। थर्ड पे पहुंच जाए, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। भारत के जो अमीर आदमी है, क्या वो एक सेट है? बेटा रिच पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के अमीर आदमी। बेटा आज कोई और अमीर है, कल कोई और अमीर होगा। देखो ये डिफाइन है कि प्रेजेंट टाइम में सबसे अमीर कौन है भारत में? मुकेश अंबानी। ठीक है, उससे पहले अजीज प्रेम जी थे। चेंज होते रहते हैं। दिस इज नॉट वेल डिफाइन। हो सकता है कल कोई और मिल जाए। अच्छी तरह क्लियर ना? दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। 1000 से छोटे नेचुरल नंबर। बड़ी ध्यान से सुनना बेटा, 1000 से छोटे नेचुरल नंबर क्या एक सेट है या नहीं है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होंगे बच्चों? 1 से। 1 2 3 4 5 6। 1000 से छोटे, यानी 1000 नहीं रहेगा। कहाँ तक रहेंगे? 999। अच्छी तरह क्लियर? सेट है? हाँ सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। कितने एलिमेंट हैं? 999 एलिमेंट है। अच्छी तरह समझ में आया ना? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर बेटा अच्छी तरह? ठीक है। नेक्स्ट में पहुंच जाएं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, जो पूरे पूरे अंक हों उसे कहेंगे इंटीजर्स। कह रहा है कि ओड इंटीजर है, इंटीजर को बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि ओड इंटीजर सारे ले लें। ओड इंटीजर +-1 +-3 +-5 +-7 एज इट इज चलते रहेंगे। पक्का समझ गए? ये क्या है बेटा? ओड इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 5। कैसे हैं? सारे ओड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, एक सेट है। हाँ सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये इनफाइनाइट सेट है बेटा, इसमें चलते रहेंगे नंबर। क्लियर? ये फाइनाइट था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता था कितने हैं शायद बेटा। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने खतरनाक जानवर है ना, क्या वो एक सेट है? एक्चुअल में वो सेट नहीं है। क्यों? किसी को किसी जानवर खतरनाक लगता है, किसी को कोई जानवर खतरनाक लगता है। समझ गया नहीं? किसी को हो सकता है सांप खतरनाक लगता हो सकता है किसी को शेर खतरनाक लगता हो। समझ गए ना? अलग अलग जानवर, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन इस चीज़ की। समझ गए ना? किसी को किसी चीज़ से डर लगता हो, खतरनाक लगती हो, किसी को कोई चीज़ खतरनाक लगती हो। क्लियर बेटा अच्छी तरह?